सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है सब कुछ खोला जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है कि हमें सब समय वो देखता रहता है। कोई भी उसकी नजर से छुपा नहीं रह सकता। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और इस कारण उनको ऐसा लगता है कि कुछ काम छुपा करके किया जा सकता है, इसलिए बहुत सारे काम चोरी छुपे किए जाते हैं। उन कामों को करने वाले लोग बहुधा ऐसा सोचते हैं कि किसी ने मुझे देखा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई अपराधी 20-25 वर्षों के बाद अपने अपराध कर्म के लिए कानून के हत्थे चढ़ जाता, पुलिस उस तक पहुंच जाती है। जब तक वो पुलिस से बचता रहा तब तक उसने अपने आप को छुपाए रखने में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन अचानक किसी दिन पुलिस उस पर चढ़ बैठती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी पहचान, अपना नाम और अपने रहने की जगह भी बदल लेते हैं। एक देश में उन्होंने गलत कार्य किया, पकड़े जाने के डर से वे दूसरे देश चले गए या दूसरे राज्य में चले गए। बहुत दिनों तक हो सकता है वे पकड़े न जाएं, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि पुलिस उन तक पहुंच जाती है। उनको यह मालूम नहीं है कि ऐसा परमेश्वर है जिनकी नजर से वे छुप नहीं सकते। और इस बात को प्रभु यीशु ने लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय 2 पद में बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा है। यहां लिखा है, कुछ भी ढका नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमें हमेशा देखता रहता है। कई स्थानों पर लिखा रहता है, आप कैमरे की नजर में हैं, आप पर कैमरे के द्वारा निगरानी की जा रही है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं वे लोग तो करते ही हैं, परमेश्वर को जानने वाले लोग भी अपने आप को धोखा देने लगते हैं। वे भूल जाते हैं कि वे परमेश्वर की नजर में हमेशा बने रहते हैं। कैमरा कभी ऑफ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजर हम पर से कभी नहीं हट सकती। कैमरे को धोखा दिया भी जा सकता है, लेकिन परमेश्वर को किसी भी रीति से धोखा नहीं दिया जा सकता। कई बार ऐसा होता है कि विश्वासी गलत काम करके जल्दी से, तुरंत या फिर किसी के बोलने से पहले परमेश्वर के पास नहीं आते और कई बार उनको इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हम इस बात को जाने कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो छिपा नहीं रह सकता। सब कुछ जो छिपा हुआ हम समझ रहे हैं वो एक दिन सबके सामने आ जाएगा और परमेश्वर की नजर में तो वो सबके सामने है। बाइबल में से मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि हम इस बात को जान लें कि हम परमेश्वर की नजर से बच ही नहीं सकते। पहला उदाहरण है आकान का। आकान यहोशू के समय में एक व्यक्ति था और जब परमेश्वर की इच्छा थी कि इस्राएली ऐ पर विजयी हो जाए, ऐ की सेना पर विजयी हो जाए, तब परमेश्वर की ओर से आज्ञा पाने के बाद जब इस्राएली सेना ने ऐ पर आक्रमण कर दिया तो वे पराजित होकर के वहां से वापस आ गए। और तब ऐसी स्थिति में यहोशू ने परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र किया, क्योंकि वो बहुत दुखी था कि ऐसा कैसे हुआ कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब इस्राएली सेना ऐ पर जीत हासिल करने के लिए गई तो वहां से वे पराजित होकर के लौटे। और तब परमेश्वर ने आकान के विषय में बताया और जब चिट्ठी डाली गई तो एक एक करके परत खुलती गई और तब आकान के नाम पर यह बात स्पष्ट हो गई कि गलती किसने की है। मैं यहोशू की पुस्तक में से अध्याय 7 19 से 21 पद तक पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, तब यहोशू ने आकान से कहा, मेरे पुत्र, मैं तुझसे आग्रह करता हूं, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को महिमा दे और उसकी प्रशंसा कर। और अब मुझे बता कि तूने क्या किया है, मुझसे न छिपा। अतः आकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच
मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने ऐसा ऐसा किया कि लूट में मैंने शिनार की एक सुंदर ओढ़नी, 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल वजन की सोने की एक ईंट देखी। तब मैंने लोभ में पड़कर उनको ले लिया। देख, वे मेरे तंबू के भीतर भूमि में गड़े हैं और सब के नीचे चांदी है। तो परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक आकान को वहीं पर सजा दी गई। तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझें कि परमेश्वर की नजर से कुछ छुपा नहीं रह सकता है। मैं प्रेरितों के काम में से एक स्थान से आपको बताना चाहता हूं। एक बार ऐसा हुआ कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति पतरस के पास आया और उसने पतरस को दान में कुछ रुपए दिए। अब ये जो घटना हुई, इसमें हनन्याह ने किस प्रकार परमेश्वर से झूठ कहा और प्रेरितों के सामने उसने गलत पिक्चर पेश किया। वो चाहता था कि प्रेरित उसे शाबाशी दें, उसका भी नाम हो कि वो भी दान देने वालों में से एक है, लेकिन उसके हृदय में जो बात थी परमेश्वर की दृष्टि से छिपी हुई नहीं थी और यह बात प्रकट हो गई। और सफीरा, उसने भी प्रेरितों से झूठ कहा, लेकिन उसकी झूठ भी खुल गई। मैं पढ़ना चाहता हूं प्रेरितों के काम अध्याय 5 पहले पद से 10वें पद तक। परंतु हनन्याह नामक एक व्यक्ति ने और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेचकर उसके मूल्य में से कुछ अपने लिए रख छोड़ा। उसकी पत्नी को तो इसकी पूर्ण जानकारी थी। तब उसका कुछ भाग लाकर हनन्याह ने प्रेरितों के चरणों पर रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचाकर रख ले? जबकि वह बिकी न थी तो क्या तेरी न थी? और बिक जाने के बाद भी क्या वह तेरे अधिकार में न थी? तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। इन शब्दों को सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया और सब सुनने वालों पर बहुत भय छा गया। तब जवानों ने उठकर उसके शव को कपड़े में लपेटा और बाहर ले जाकर उसे दफना दिया। लगभग 3 घंटे बीत जाने के पश्चात उसकी पत्नी इस घटना के विषय में कुछ न जानते हुए भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता कि क्या तूने भूमि इतनी ही में बेची थी? उसने कहा, हां, इतने में ही। अब ये देखिए, उसे पता भी नहीं कि उसके पति के साथ क्या हुआ। उसके पति ने भी झूठ बोला और इसने भी झूठ बोला। कुछ भी छुपा हुआ नहीं है परमेश्वर की नजर से। तब पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने साथ मिलकर प्रभु के आत्मा की परीक्षा करने की ठानी? देख, तेरे पति को दफनाने वालों के पैरों की आहट द्वार तक आ पहुंची है। वे तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वह तुरंत उसके पैर के पास गिर पड़ी और उसने भी दम तोड़ दिया। जवानों ने भीतर आकर उसे भी मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास दफना दिया गया। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम लोग इस बात को जाने कि हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते और इसलिए जब भी कोई गलती हमसे होती है हम तुरंत परमेश्वर के पास आ जाएं। जानबूझ करके भी अगर हम कोई गलत काम करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, हम वो करते हैं, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, हम वो करते हैं, तुरंत हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि भजन संहिता 103 और उसके 12वें पद में लिखा है, उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। लेकिन कब परमेश्वर हमारे अपराधों को हमसे उतना दूर कर देता है जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उदयाचल से अस्ताचल दूर है? जब हम परमेश्वर के पास आकर के प्रभु यीशु के नाम में क्षमा मांग लेते हैं और जानबूझ करके किए गए पापों के लिए हमें और जल्दी आना चाहिए, क्योंकि वो तो हमने जानबूझकर किया है, जैसे हनन्याह और सफीरा ने किया था। उनको पश्चाताप का मौका ही नहीं मिला। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। अनुग्रह के इस युग में
हम परमेश्वर के अनुग्रह को कभी भी व्यर्थ जाने न दें। जब भी गलती हो जाए हम परमेश्वर के पास आ जाएं, इससे पहले कि परमेश्वर उनको लोगों के सामने खोल दे, हमारा सम्मान घट जाए, हमारी इज्जत में बट्टा लग जाए। हम प्रभु यीशु के सामने अपने हृदय को खोलकर पश्चाताप कर लें। परमेश्वर आपको आशीष दे।